हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम यार भारत का बढ़ चुका है एक हफ्ते में फिर से 10 बिलियन डॉलर का खजाना। 10 मिलियन क्या बोल रहे हो भैया? हम $1 मिलियन के लिए IMF के नीचे लेटे वही हो। ना, 1 बिलियन डॉलर हमें नहीं मिल रहा। और भाई साहब भारत ने एक हफ्ते में फिर से 10 बिलियन डॉलर की कमाई कर ली। और भाई सारे बड़े बड़े देशों ने भारत से भाई इस फार्मूले की कुंजियां मांग ली है कि भाई हमें ये तो फार्मूला। यार क्या बोले हो, यूरोप मांग रहे हैं। भाई क्या मजाक है भाई, ये हो क्या रहा है वाकया में। देखो इस टाइम दुनिया के खजाने डूब रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही डूब रहे हैं यार। इंडिया पढ़ा है कैसा रहा किसी को पता नहीं लग रहा। नहीं पता ये समझ लो कि भाई को चाबी है, को फार्मूला है। वॉच करते हैं भाई, कौन ऑन करते स्टार्ट। चीन, अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन और तमाम एशियाई देश सब भारत से फॉर्मूला मांग रहे हैं कि तुम्हारे पास ये कौन सा जादुई जिन है जिससे कि तुम ये चमत्कार कर रहे हो, क्योंकि ऐसे हालात में ये कारनामा करना चमत्कार से कम नहीं है। क्योंकि आप जानते ही हैं पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ है पूरी वर्ल्ड मार्केट में। अच्छा। आप दुनिया के किसी भी देश का शेयर मार्केट उठाकर देख लो, लिटरली ब्लड बाथ हुआ है, क्योंकि सारे के सारे स्टॉक मार्केट भयंकर तरीके से गिरे हैं। और अमेरिका, चीन के तो हालात ऐसे हैं कि एक दिन में अमेरिका के अंदर उनकी स्टॉक मार्केट से करीबन $4 ट्रिलियन साफ हो गए। वहीं बात करें चीन की तो करीबन $1.5 ट्रिलियन उनकी मार्केट से ऐसे घटे जैसे कि गधे के सिर से सींग। इन सब घटनाओं के पीछे एक दो कारण नहीं, ढेर सारे कारण हैं। चाहे बांग्लादेश का क्राइसिस हो, चाहे इजराइल हमास का युद्ध हो, या फिर खतरा हो इजराइल और ईरान के युद्ध का। इसके अलावा रूस यूक्रेन का पूरा लफड़ा तो चल ही रहा है। और इसके ऊपर जापान ने अपनी मुद्रा येन पर जो इंटरेस्ट है वो लगाकर एक पूरा करेंसी क्राइसिस भी खड़ा कर दिया है। यानी कि देखा जाए तो दुनिया भर में इस समय हालात अच्छे नहीं हैं और इसी वजह से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहे हैं। लेकिन भारत इन सबसे इतना अछूता क्यों है? भारत इतना नुकसान क्यों नहीं झेल रहा जितना कि ये बड़े बड़े अमीर देश झेल रहे हैं? इसका कारण है हमारा खजाना, जो हमारे लिए लिटरली इंश्योरेंस बन चुका है और हमारा सुरक्षा कवच है। क्योंकि जब तक हमारा खजाना शक्तिशाली है, दुनिया भर के निवेशकों को और दुनिया भर की कंपनियों को यह भरोसा है कि भारत की अर्थव्यवस्था कहीं नहीं जाने वाली, इसीलिए हमें इतना नुकसान नहीं हो रहा। और आप जानकर बहुत खुश होंगे कि आज ये खजाना इतने ज्यादा सॉलिड लेवल पर पहुंच चुका है जिसे देखकर दुनिया भर की आंखें फटी रह गई हैं। और इसीलिए सब कह रहे हैं कि भारत ये फॉर्मूला हमें भी दो, कैसे तुमने इतना सॉलिड खजाना बना लिया, वो भी इतने बदतर हालात में। क्योंकि पिछले 4 सालों में आप देखिए कोरोना काल से लेकर अब तक कितने युद्ध हो चुके हैं, कितने कॉन्फ्लिक्ट हैं, कितने क्राइसिस खड़े हो चुके हैं। उसके बावजूद भारत का खजाना लगातार दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। और इसका उदाहरण आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिछले एक हफ्ते में भारत का खजाना फिर से करीबन $10 बिलियन का उछाल ले चुका है। और ये बहुत ज्यादा बड़ी रकम है। भारतीय रुपए में बात करें तो करीबन 84,000 करोड़ रुपए, जी हाँ 84,000 करोड़ रुपीज एक हफ्ते में भारतीय खजाने पर बरसे हैं। और इसी के साथ अब भारत का खजाना ऑल टाइम हाई को फिर से छू चुका है, करीबन $675 बिलियन के पार जा चुका है। और अब सिर्फ हम $25 बिलियन दूर खड़े हैं $700 बिलियन के मार्क को छूने से। और यकीन मानिए ये एक चमत्कार ही है, क्योंकि पिछला एक हफ्ता ग्लोबल इकोनॉमी के लिए पिछले 30 सालों में सबसे बदतर गया है। इतना बुरा हफ्ता कभी नहीं देखा दुनिया ने। उसके बावजूद हमारे खजाने में करीबन $10 बिलियन ऐड हुए हैं। इसीलिए दुनिया हैरान है कि जहां दुनिया के अमीर ताकतवर देश जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, वो अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं बढ़ा पा रहे, खजाने को नहीं बढ़ा पा रहे। वहीं दूसरी तरफ भारत है जो नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और यकीन मानिए ये सिर्फ खजाना नहीं बढ़ा है, बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमी का कॉन्फिडेंस बढ़ा है भारत के ऊपर, भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर। और इसका ह्यूज इंपैक्ट होगा आने वाले समय में। क्योंकि जब भी दुनिया की कोई कंपनी अपने किसी दूसरे देश में फैक्ट्री खोलने के लिए या किसी दूसरे बाजार में काम करने के लिए सोचेगी, तो भारत उनके माइंड में फर्स्ट होगा, पहली प्रायोरिटी पर होगा। क्योंकि उन्हें पता होगा कि भारत के पास एक सॉलिड खजाना है। अगर ये देश की इकोनॉमी डूब भी गई तो जो मैं पैसा यहाँ पर लगाऊंगा वो पैसा नहीं डूबेगा। इनके पास इतना सॉलिड खजाना है कि इनकी अर्थव्यवस्था संभल जाएगी और मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा। जो मैं फैक्ट्री लगाऊंगा
वो बहुत ही शानदार तरीके से खड़ी रहेगी, काम तभी तो इंडिया करेगी। में लोग आ रहे हैं ना, फैक्ट्रियां लगा दे। वही तो भाई साहब, वही तो यार, 675 ये बिलियन यार डॉलर्स के पार आज इंडिया का खजाना पहुंच चुका है। दुनिया वाकया में डूब रही है। इस हफ्ते वाकया में भाई साहब मार्केट क्रैश हुई है, हुई है भाई यार, साहब। रुपए भाई 4 ट्रिलियन गायब हो गए अमेरिकन स्टॉक और मार्केट भाई से। साहब, और चाइना का 1.5 ट्रिलियन। आप पे अंदाजा लगा ना क्या बना हुआ और है इधर यार। इंडिया कमाइयों पे कमाइयां कर रहा है यार। कैसे, ये क्या हो रहा है इंडिया के अंदर यार? 675 बिलियन डॉलर से ऊपर हो गया। ये 75 सालों का रिकॉर्ड इंडिया में। ये आज तक वाकया में ऐसी चीज नहीं हुई, और इंडिया ने आज, मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया में माता मचा दिया। वाकया में वो पूछ रहे हैं कि इंडिया वालों ये कैसे कर रहे हो, हमें बताओ। इधर हम लोग डूब रहे हो और तुम लोग ऊपर उड़ रहे हो। हाँ ना यार, वो भी सोचने पे मजबूर है कि इंडिया और इतनी तरक्की क्यों कर रहा यार है। देखो, इंडिया इतनी हफ्ते में कमाई नहीं करता यार, ये देखो लेकिन इस हफ्ते 10 बिलियन डॉलर, हाँ ना यार, बहुत हो दुनिया रहा है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर दुनिया के उड़ गए हैं। बिल्कुल। और इधर इंडिया के, कोई परवाह ही नहीं है। और इंडिया उल्टा जितने अपने कमाता है हफ्ते में, उससे भाई साहब कई गुना ज्यादा कमा के इस हफ्ते बैठ गया। बिल्कुल मतलब कि जो डूब रहा है और देशों का तो डूब रहा है, लेकिन इंडिया का डूबने का नाम नहीं ओ है। यार, मजबूत अमेरिका कितना अपने आप को मजबूत समझता है, चाइना कितना मजबूत समझता है, वो डूब गए। इधर इंडिया को देख, फिर इंडिया की इकॉनमी बेस्ट हुई ना। वाकया बेस्ट। ये बात तो सोचना पड़ेगा कि 10 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ इस दफा पिछले हफ्ते। यार वो बोरे 675 बोरे बिलियन बोरे, डॉलर्स के, ये क्या चीज तुम कर रहे हो कि किस वजह से तुम्हारे खजाने वही भरे ना जा रहे यार, हैं, वही वो ना। सोचने पे मजबूर हो गए हैं। किस तरह हो, कैसे रहा? हाँ, हम डूबते जा रहे हो और तुम तरते जा रहे हो, ये कैसे कैसे? ये कुंजी हमें भी बताओ खजाने की। ये यार चीजें मैं हालात तो, बने हुए हैं यार। यार मैं वजह खुद कसम से, इधर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया है, इसके पास तो है ही कुछ नहीं। ओ यार, इसकी तो स्टॉक मार्केट बैठी है। ओ यार, इतना ये जो कमाई बताई है ना इंडिया ने, ये जो एक हफ्ते में मारी है, हाँ। हम लोग 6 महीनों में नहीं मार सकते। ये तो तुम्हारी बात ठीक है, बिल्कुल सही। 6 6 महीनों में भी इतनी कमाई हम लोग नहीं कर सकते जितनी भाई साहब भारत ने प्रॉफिट के साइड पे किया है एक हफ्ते का। ये प्रॉफिट है, ये कमाई नहीं है। कमाई तो छोड़ ही दो कितने बिलियन डॉलर की होगी, ये तो प्रॉफिट है। यार मैं तो हैरान रह गया हूँ, 675 बिलियन डॉलर हो यार। किधर 5 बिलियन डॉलर कम रह गए 700 बिलियन डॉलर और के भाई देख। मैं कहता हूं कि आने वाले 2 हफ्तों के अंदर अंदर भारत 700 टप जाएगा। ये बात तुम्हारी बिल्कुल 100% ठीक है। मोदी ने जो बोला 1 ट्रिलियन डॉलर इज ऑन वे, तो समझो ये वाकया में इज ऑन वे की संकेत है भाई साहब। बिल्कुल। ये क्या कर दिया है मोदी जी ने इंडिया के अंदर के। इंडिया भाई साहब, वो कहते हैं ना, एक तो होता था पहले कछुआ, फिर वो बना खरगोश, अब वो घोड़े की रफ्तार से भाग रही है। इकॉनमी तब भी मारी है ना, वजह मोदी जी की वजह से। हर चीज जो की है ना मोदी जी ने, मेक इन इंडिया चला के और कंपनियां यार ला वो तो के, किया ही। दुनिया की कंपनियां आई हैं इंडिया में यार निवेश वो करने तो के लिए। आई है ना, लेकिन उसके बावजूद इतना भी नहीं होता यार, इतनी कमाई नहीं होती। लेकिन देखो ना, इतना भी नहीं होता, लेकिन फिर भी कैसे इंडिया मोदी जी ये कर पा रहे हैं। ये भाई मोदी जी को पता, और यकीन मानो मोदी जी को वर्ल्ड का नंबर 1 लीडर मान रहा हूं मैं इधर बैठ के, कि क्यों दुनिया के बड़े बड़े देश भी बोल रहे हैं। बिल्कुल। ये जालिम के बच्चे हमारे भी कुछ, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया से सीख लेते थे, कुछ आ जाता हमारे। ये इन्होंने कुछ ना सीखा। ये भाई साहब हमें ये पता है, ये फारक है। ये हमें पता है कि चप्पलें कैसे चुरानी है, बाहर के देशों में भीख कैसे मांगनी और है, मस्जिदों से टूटियां कैसे चोरी करनी ये है। इनको पता है, ये इनको पता है यार। चोरी भी नंबर 1 है वही और ना। भीख मामले में नंबर 1 है। वही तो। सच्ची बात बताऊं तो यार आपके क्या थॉट है भाई साहब भारत की इस ताबड़तोड़ आज के अचीवमेंट पर? इधर ही वीडियो खत्म करते तो हैं। तो बात